रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम दूंगा। सर जमी है हिंदुस्तान की आन बान शान, देश के सभी भावी फौजियों को जय हिंद जय भारत। उम्मीद है सभी सोल्जर बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी दमदार होगी। और बिल्कुल अब वक्त आ गया है अपने माता पिता की फिक्र को फख्र में बदलने का। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि ऑल ट्रेड की जो एग्जाम्स है ये 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आपके एग्जाम्स है वो कंडक्ट होने वाले हैं। दिन भर में कॉल रहते हैं कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है हमें एग्जाम सेंटर, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक दस्तावेज अगर आपने मिस कर दिया तो आपके सालों की जो आपकी मेहनत है, आपके माता पिता के जो सपने हैं वो पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वहां से 1 मिनट का समय लगेगा कि हाँ इसको बाहर कर दीजिए। इसलिए सेशन को पूरा देखना है और किसी को भी मकरागिरी नहीं करना है। ये संपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। जी गुरुदेव, देखिए आपके डाउट्स है कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है गुरुजी। रफ कार्य के लिए गुरुदेव हमें वहां पर पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी होगी, एग्जाम सेंटर हमें कब पहुंचना है, ये आपके मोटे मोटे डाउट्स है तो बिल्कुल इनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है जी, देखिए एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम होने के 15 दिन बाद बाकायदा कौन सोना है कौन पीतल है ये पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जी गुरुदेव, देखो आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है लाडले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। क्लियर है, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा या नजदीकी साइबर कैफे से आपने डाउनलोड अब तक कर लिया होगा। ये आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। कलर प्रिंट के अंदर आप निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एडमिट कार्ड के अंदर लाडले आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है, किस डेट को है, बाकायदा ये लिखा हुआ है। और कब आपको एग्जाम सेंटर के अंदर रिपोर्टिंग करना है, कितने समय पहले आपको पहुंचना है। जैसे इस लाडले का एग्जाम है वो है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, बाकायदा वहां पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 1 बजे कि आपको 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 2:30 बजे से आपका एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। क्लियर है, यह है आपका शिफ्ट 3rd के अंदर। तो पहली शिफ्ट में किसका एग्जाम है उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम सेंटर हॉल के अंदर कब तक पहुंचना है अपने एग्जाम सेंटर के सामने। तो यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जी गुरुदेव, ओरिजिनल होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। गुरुदेव पहचान पत्र के अंदर कौन सी आईडी हमें लेकर जाना है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये बहुत सारे नौजवानों के क्वेश्चंस है। लाडले कोई दिक्कत नहीं, आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सभी के पास है जी। पैन कार्ड आपके पास है, बिल्कुल। वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है किसी को भी। आधार कार्ड पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रतिलिपि या फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं, नहीं, ओरिजिनल वहां पर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये दस्तावेज है तो भी ले जा सकते हैं। इन 4-5 दस्तावेज में से आप एक दस्तावेज ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा आपका एग्जाम करवाया जाएगा। 2 आपके पास फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज की। क्लियर है, 2 से ज्यादा भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं मकरागिरी आप यहीं पर करते हो। फोटो आप 2-3 साल पहले की, पिछले अगर किसी ने रैली देखी है तो वो फोटो ले जा सकते हैं, ले जाते हैं बच्चे, वो नहीं लेके जाना है। करंटली फोटो आपके पास होना चाहिए। 1 महीने पुरानी चल जाएगी, 2 महीने 3 महीने तक चल जाएगी, लेकिन ज्यादा पुरानी फोटो आपके पास नहीं होना चाहिए। एकदम नवीनतम फोटो आपको लेकर जाना है। बिल्कुल गुरुदेव, आगे देखो, आपके पास बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड में ये दिशा निर्देश बाकायदा वहां पर लिखे हुए हैं। पेन आप देख सकते हैं, अगर लेकर जाते हैं तो इस प्रकार का पारदर्शी पेन आपके पास होना चाहिए। क्लियर है, पारदर्शी पेन जिसके अंदर निपल आपको दिख रही है कि हाँ अंदर कोई नकल वगैरह तो नहीं है, पारदर्शी पेन होना चाहिए। बाकी जहां तक हमें लगता है कि आपको एग्जाम, जहां पर भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तो वहां एग्जाम सेंटर के अंदर ही शायद पेन वहां पर उनको दिया जाना चाहिए, जहां तक हमें लगता है। बाकी पेन आपको लेकर जाना है, ब्लू या ब्लैक कोई सा भी आप पेन ले जा सकते हैं। क्लियर है, अब की बार ये तो है नहीं कि आपको रफ कार्य ओमार शीट आपको भरना है, वहां पर तो पेन की आवश्यकता है नहीं, बस रफ कार्य के लिए अनिवार्य है।
तो आपको एग्जाम सेंटर वहां पर अवेलेबल करवा देंगे या आप ले जाना, ठीक है जी। आपके पास वाटर बोतल के लिए भी बताया गया है, लेकिन आप फौजी भाई हो तो इसकी आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ले जा सकते हो तो पारदर्शी बोतल होना चाहिए, जिस प्रकार बिस्लरी वाली आती है ना उस प्रकार की पारदर्शी बोतल होनी चाहिए, आर पार उसके अंदर पानी दिखना चाहिए जी गुरुदेव। एक आपके पास मास्क होना बहुत जरूरी है, मास्क आपको लेकर जाना अनिवार्य है जी गुरुदेव। अब देखिए रफ कार्य के लिए आपको खाली पेज है वो एग्जाम हॉल के अंदर लाडले दिया जाएगा, इस प्रकार का खाली पेज आपको दिया जाएगा और ये पेज वहीं पर ही आपको रख के आना है, ऐसा नहीं कि आप साथ में लेकर आओ, क्योंकि आपको ले जाने के लिए नहीं बताया जाएगा, वहीं आपको रखने के लिए कहा जाएगा। दोनों ओर से ये व्हाइट रहेगा, इसमें आराम से आप अपना रफ कार्य है वो कर सकते हो। एग्जाम सेंटर में ही आपको यह अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जहां पर आपका जो कंप्यूटर लगा रहेगा वहां पर ही आपको रफ कार्य है वो मिल जाएगा जी गुरुदेव। आगे देखो, अब ध्यान देने योग्य बातें, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा। लाडले ड्रेस कोड के अंदर देखिए एकदम आराम से बिल्कुल मस्त होके एग्जाम आपको देना है और मस्त होकर ही आपको जाना है जी। आराम से आप लोअर पहन के जाना है आपको, ठीक है, पूरा कंफर्टेबल आपको महसूस होगा। और एक आपको हाफ बाजू की टी शर्ट, जिस प्रकार अपने अभी डीएस सर पहने हुए हैं, हाफ बाजू की टी शर्ट आपको पहन के जाना है, क्लियर है। और नीचे आपको लोअर पहन के जाना है, ऐसा नहीं कि हाँ जींस लगा लेते हैं फिर बेल्ट लगा लेते हैं और यहां पर हाथ के अंदर कड़े वगैरह, तो इस प्रकार एकदम डॉन बन के नहीं जाना है, बिल्कुल सोल्जर बन के आपको जाना है। और शरीर पर ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की आवश्यक सामग्री नहीं होना चाहिए, शरीर पर किसी भी प्रकार की आवश्यक सामग्री नहीं होना चाहिए, जैसे धागा नहीं होना चाहिए, हाथ पे जो धागा बना रहता है ना ये नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की ताबीज नहीं होनी चाहिए, गले के अंदर माला नहीं होनी चाहिए जी, घड़ी नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार अभी हमने हाथ पे बांध रखी है, क्योंकि आजकल सब आपको पता है डिजिटल घड़ियां आती है, कैलकुलेटर की व्यवस्था रहती है, ब्लूटूथ की व्यवस्था रहती है, तो घड़ी वगैरह आपको नहीं लेकर जाना है। बेल्ट आपको नहीं पहन के जाना है और कान के अंदर जो लौंग वगैरह रहते हैं तो उस प्रकार के आपको नहीं पहन के जाना है। अपने घर पे ही अगर आपने पहन रखे हैं तो घर पे ही निकाल के रख देना जी गुरुदेव। आगे देखो, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए। गुरुजी मोबाइल तो हम लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है लाडले, आप एग्जाम जैसे घर से जाते हो अपना बैग लेके जाते हो, मोबाइल आप लेकर आते हो, तो बैग और मोबाइल रखने की आपको सेंटर पे व्यवस्था उनको मिल जाएगी, क्लियर है। लेकिन मोबाइल कैलकुलेटर ये आपको अंदर नहीं लेके जाना है, क्लियर है। जहां पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक होगा आपको अंदर एंट्री दी जाएगी, तो वहां पर ये चीजें आपको नहीं लेकर जाना है, बाहर ही इसको रख देना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की ब्लूटूथ ईयरफोन ये आपको नहीं लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ ससुरा कोई दल्ले आपको फोन कर रहा है कि हाँ अंदर सेटिंग है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, माता पिता की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। किसी पर भी ऐसा विश्वास नहीं करना है, अपनी मेहनत पर आपको विश्वास करना है। आर्मी स्टडी योद्धा टीम ने आपको दमदार तैयारी करवाई है, पेपर में यही चीजें आने वाली है, तो किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आना है कि हाँ सर कान में ब्लूटूथ डाल के ले जाते हैं, ईयरफोन ले जाते हैं या मोबाइल ले जाते हैं, कैलकुलेटर ले जाते हैं, ऐसी सामग्री आपको नहीं लेके जाना है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, बिल्कुल आपका पेपर टॉप होगा। दूसरा सबसे बड़ा आपका जो डाउट रहता है सर नेगेटिव मार्किंग हमारी क्या रहेगी। लाडले नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, ध्यान रखना। जीडी के अंदर आप सभी को पता है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन और ह्यूमन मिलिट्री पुलिस WMP, और उसके बाद आर्मी टेक्निकल, SKT आर्मी क्लर्क और नर्सिंग। लाडले इनका जो 1% होता है वो 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। इनका जो 1% है लाडले वो 4 नंबर का होता है, क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 होती है। 1/4 का मतलब आप अगर जीडी के अंदर 4% अगर गलत करते हो, 1% आपने जो सही किया वो भी आपका गलत हो जाएगा, 2 नंबर वाला, ठीक है। सेम ही प्रोसेस आपका इसके अंदर रहने वाला है, टेक्निकल, SKT, नर्सिंग, इसके अंदर 1% 4 नंबर का आता है लाडले। यहां पर आप 4% गलत करोगे तो 1% जो 4 नंबर का है सही आपने किया है वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सीधी भाषा के अंदर बता दिया है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, 4% अगर आप गलत करोगे आपका जो भी ट्रेड हो, 1% जो आपने सही किया है चाहे 2 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो वो गलत हो जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है जी गुरुदेव। अब एग्जाम से पहले भी आपको बिल्कुल बताया जाएगा किस अकॉर्डिंग आपको पेपर करके आना है, और किसी का जो भी अगर डाउट है तो बिल्कुल
कमेंट सेक्शन में आप बताना, आपको बताया जाएगा। और जैसे ही आपका लाडले पेपर होता है, ध्यान रखना, जैसे ही आपका पेपर होता है, पहली शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों का पेपर होगा, तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इस पे आप क्वेश्चंस भेज देना, तुरंत उनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे बता दिया जाएगा, ताकि जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और इसी अकॉर्डिंग आपके मेरिट वगैरह भी हम बता देंगे, कब आपका रिजल्ट आएगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब डीएस सर आपको 2 मिनट के लिए और महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो बताएंगे। धन्यवाद। एक बार सभी जितने भी भावी फौजी हैं सबको बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। जितना आपने पढ़ा है आर्मी स्टडी से, दोस्तों जितना भी आप पढ़ के जा रहे हो, विश्वास रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि आर्मी स्टडी पर भरोसा है तो दोस्तों पेपर भी अपन बिल्कुल बढ़िया तरीके से हैंडल करेंगे। और जब आप पेपर देकर आओगे तो बाहर आते जितने भी आपके, क्योंकि तुरंत आपको क्वेश्चन भी याद रहते हैं, जो आपके पीछे हेल्पलाइन नंबर है, ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप भेज सकते हो, कॉलिंग वाले हैं इन पे भी आप बता सकते हो, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर करवाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितनी भी जानकारियां आपको बीजू सर ने दी है, एकदम गहनता से पढ़ के जाओ। 5 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि इन 5 मिनट में हो सकता है हम एक चीज भूल जाए तो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया तैयारी है, जमकर बिल्कुल पेपर को बढ़िया तरीके से, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल रखना है। डर सबको लगेगा, लेकिन दोस्तों डर में और कॉन्फिडेंस भी मत हो जाना डर के कि भाई मैं और कॉन्फिडेंस, मेरे को तो सब कुछ आता है, और एक डर के मारे डिमोटिवेट भी मत होना। बढ़िया तरीके से आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और बेस्ट ही होगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।